वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके मन में उनके मन की कैफियत क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ठीक है। आप व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 व्हाइट पाइल एंड पॉइंट नंबर 2 ग्रीन पाइल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ग्रीन, आप ये भी चूज कर सकते हैं और ये भी चूज कर सकते हैं। 1 से 15 तक यहाँ पे मैंने आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। आप जिस इंसान के लिए देखना चाह रहे हैं उसकी डेट से आप इस फाइल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल नंबर 1 एंड यहाँ पे है भाई, मैंने 16 से 30 तक लिखा था, मैं भूल गई थी 31 लिखना। किसी ने मुझे मैसेज किया था, आई थिंक कमेंट आया हुआ है, 31 भी लिखे, मैंने 31 भी लिख दिया, ठीक है। जो फाइल्स में 30 लिखा हुआ है ना, आप उस फाइल को 31 वाली फाइल के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि 16 to 30 यहाँ तक लिखा है तो समझिए 31 भी यही आता, तो मैंने इसी फाइल में लिखा है। अगर आपको पिछली कोई रीडिंग्स प्रीवियस देखनी है जिसमें 31 नहीं लिखा हुआ, आप उसको सेकंड फाइल को चूज कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल नंबर 2 मैंने ये वाली बनाई है, ग्रीन फाइल, ठीक है। आप चाहे तो इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइल, उसको पॉज करें वीडियो को और अपनी रीडिंग को, अपने अपने फाइल को चूज कर लें, ठीक है। और फिर अपनी रीडिंग वहीं से टाइम स्टैम्प प्लीज कोई डाल दिया करो, प्लीज कोई डाल दिया करो, सही है। सच में बस टाइम नहीं होता, मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल टाइम नहीं होता, ठीक है। तो एक फाइल, आप लोग जो भी अपनी फाइल देख रहे हैं, फाइल 2 देख रहे हैं, फाइल 1 देख रहे हैं, प्लीज उसको मैं पिन करूंगी। जिसका भी कमेंट मुझे दोनों फाइल के नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगी, ताकि आप लोग का एक तो कमेंट ऊपर रहे और सबको दिख जाए, ठीक है। ओके, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। मैं व्हाइट से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 से 15 वाली स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट फाइल है, और सेकंड वाली फाइल हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ओके, फाइल नंबर 1 से 15 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, और व्हाइट जिन्होंने स्टोन चूज किया है, ये उनकी रीडिंग है। उनके मन में क्या चल रहा है, ओके लेट्स सी, देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उसके मन में क्या है, उसके मन की कैफियत क्या है। ओके ओके ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूवर सोच रहे हैं उस इंसान के मन में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है जिसके लिए आप ये टॉपिक या फाइल चूज करी है। फाइल नंबर 1 वालों के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ऐसे हो सकता है आपके पर्सन का नाम ए से, ठीक है, यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको जगल कर रहा है, ठीक है। करंटली इसके माइंड में 2 तरीके के ऑप्शन है, 2 तरीके की चॉइसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज है आपको लेकर, और ये आपको चीज फील होती होगी। ये इंसान अपने वर्क और काम पे ज्यादा बिजी है, बिल्कुल 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 2 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन का, यहाँ पर आपके पर्सन काफी ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए, ठीक है। 2 ऑप्शन है या 2 रास्ते हैं, या तो इस कनेक्शन में आपके पर्सन इन्वेस्ट करें, या तो इस कनेक्शन को कंप्लीटली आपके पर्सन क्लोज कर दें, खत्म कर दें इस स्टोरी को, ठीक है। एम्परर टाइप पर्सनालिटी, ये इंसान खुद डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये मेल है या फीमेल, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा स्ट्रबन नेचर, ठीक है। बहुत ज्यादा जैसे कि रेजिस्टेंस है इस इंसान में आपको लेकर, ठीक है। और इसके मन में कंफ्यूजन है, यहाँ पर एक कंफ्यूज माइंडसेट में है, ठीक है। जगलिंग एनर्जी में आप वेट कर रहे हैं इस इंसान की किसी डिसीजन मेकिंग का। करंटली आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए हैं, ब्रोकन एनर्जी, आप बहुत ज्यादा हर्ट है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं, मुझे एक हर्ट और पेन दिख रहा है आपका, कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इसके, इस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, इसके बहुत स्टबर्न नेचर की वजह से। आप क्लैरिटी चाहते हैं इससे, आप चाहते हैं इंसान आपको क्लियर कर डिसाइड करके बताइए इंसान आपसे क्या चाहता है, इस कनेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में क्यों है, ठीक है। आप इससे किसी तरीके का क्लियर कट आंसर चाहते हैं। टावर मूवमेंट है इस कनेक्शन में, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड टावर मूवमेंट हुआ तो है, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में टावर मतलब कि टावर फॉल किया है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है।
टावर की एनर्जी है, चीजें बिखरी हैं आप लोग की, चीजें डिस्टर्बिंग एनर्जी में आई हैं, एक स्ट्रेस है आप लोग के कनेक्शन में, अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग की शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है और आपके पर्सन से स्ट्रबन बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि गलत ट्रीट करना आपके साथ, हमें एक बैरियर, आपके पर्सन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाली एनर्जी, इंसान रेजिस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, ये इंसान आपके सवालों के जवाब देने की बजाय आपको डोमिनेट करता है, आपको एक गलत तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है, इसके मन में किस तरीके की कंफ्यूजन है, ये करंट टाइम फ्रेम की एनर्जी आप और इंसान के बीच कुछ ना कुछ हुआ है, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, क्या क्यों कंफ्यूज है इंसान, ठीक है। इस इंसान को ये नहीं पता इस कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काफी नर्वस है, काफी कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि ये इंसान ये कनेक्शन इसके लिए फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं है, काफी एक कंफ्यूज टाइप पर्सनालिटी है, जिस इंसान को आप डील कर रहे हैं बहुत नर्वस और कंफ्यूज ही रहता है ये इंसान, बहुत ज्यादा जैसे कि डीप एनालाइजिंग करना, डाउट करना, सोल सर्चिंग करना, बहुत ज्यादा एक दूसरों पे रिसर्च करना, ठीक है, और खुद पता नहीं क्या होते हैं ये लोग, क्या कहा जाए, ठीक है। तो ये वो वाली पर्सनालिटी है जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है इसके पास, इसको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होता है ना प्यार होता है तो इंसान बोलता है नहीं यार मैं इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कह सकती आपकी पर्सन के अंदर आपको लेकर ये इंसान प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल डूबा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, डूबा हुआ बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये नहीं डूबा हुआ, ठीक है, डेप्थ की एनर्जी है। और यहाँ पर ये कनेक्शन अगर चल रहा था तो आपके ही बहुत ज्यादा उससे चल रहा था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप भी बहुत ज्यादा यहाँ से स्ट्रेस आउट होके इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, आप एक डिटैचमेंट साइड पर हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, यहाँ पर ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रबन होके बात जो भी हुई है, कम्युनिकेशन जो भी है बहुत स्ट्रबन तरीके से हुई है, बहुत ज्यादा एक टेम्परेंस, आपको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, इस इंसान के बिना अपने आप को बैलेंस करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिवली और पीसफुली अपने आप को इस सिचुएशन से बहरहाल आप मूव करें। आप कब तक इसको अपना कंट्रोल लेने देंगे, आपके पार्टनर का कंट्रोल है आपके ऊपर, आपको इसकी बातों का असर होता है, आपके इसके एक्शंस का असर होता है, ये अच्छे एक्शंस तो लेता नहीं है, अच्छी बातें तो करता नहीं, वो चीज आपको ब्रोकन ही करती है, आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। इस इंसान के बिहेवियर ने, इस इंसान के पैटर्न ने आपको बहुत हर्ट कर दिया, आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में से समझने का, ठीक है, एक अवेकनिंग होनी जरूरी है यहाँ पर आपकी, ठीक है, आपको समझना जरूरी है कि आप जो है ना खुली आंखों से सिचुएशन को एनालाइज करें, ठीक है, आप इस कनेक्शन को एक खुली आंखों से एनालाइज करें, आपके पार्टनर का स्ट्रबल होने का एक तरीका जो है, क्या ये ठीक है, आप क्या इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे, आपके पर्सन आपके साथ पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट रहना चाहते हैं, सोर्स की एनर्जी में, पेजेस की एनर्जी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जिस तरीके की क्लैरिटी, जिस तरीके का बैलेंस डिजर्व करते हैं, जिस तरीके का रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप वो प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक है, खाली डिजर्व करना नहीं होता है, जो आप देते हैं अब वो चीज आप डिमांड भी करते हैं, आपका वो वाला माइंडसेट है भाई, मतलब कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, कब तक ये कनेक्शन एक टुकड़ों में बटा रहेगा, मिल लिए बात हो गई नहीं हुई, क्या मतलब कि कब तक आप लोग के पास क्या बहुत वक्त पड़ा है, या आधी जिंदगी अभी और जीनी है, आधी उम्रें और बाकी हैं आपको। अब अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत क्लियरली इसको ये बात बता चुके हैं, इसको बार बार आप याद दिलाते रहते हैं कि आप इसको चाहते हैं, आप इसके साथ एक फ्यूचर सोचते हैं, इसके माइंड में क्या है इन सब चीजों को लेकर, लेट्स सी इस इंसान के माइंड में क्या है आपके साथ इन फ्यूचर मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसके मन में क्या है आपको लेकर। बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये इंसान आपसे, ठीक है, हर्मिट एनर्जी है, सोचता है, ठीक है, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचता है, थोड़ा सा एक मैनिफेस्टर की एनर्जी है, ठीक है, ये ओल्ड सोल टाइप इंसान है, पेज की एनर्जी है, ठीक है, ये इंसान स्लोली बट श्योरली इस चीज को अप्रोच करना चाहता है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सिंगलहुड भी अपना एंजॉय करना चाहता है, अपनी सिंगल आइडेंटिटी को बनाना चाहता है, सिंगलहुड अपना एंजॉय करना चाहता है, सिंगल अपने फाइनेंसेस को एंजॉय करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, इसको एक अपनी आजादी भी बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपको लेकर स्टेबिलिटी का सोचता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का सोचता है, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं, आपको जिस भी तरीके का इसका अभी इस वक्त बिहेवियर लग रहा है,
सोल सर्चिंग, इनर डीप एनालाइजिंग, ये इंसान अटका हुआ है, मैरिज नहीं हुई हुई है इसकी, ठीक है, कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोचता है और आपको ही लेकर सोचता है। ये जानता है कि आप यहाँ पर बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से यहाँ पर इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज की क्लैरिटी चाह रहे हैं। इस इंसान के एक कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एक्ट ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब किया, आपको लगता है ये कैपेबल है, ये इसके पास या इतना स्टेबिलिटी है या इतना ये इंसान मेंटली स्टेबल है, आपके लिए डिसीजन ले सकता है, ठीक है। वन मोर कार्ड, ओके। ये इंसान इस वक्त ऐसा हो सकता है अपने फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे वर्क कर रहा है, आप टीम वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान और आप टीम वर्क करें, ठीक है। इस कनेक्शन में आप बहुत इमोशनल है इस इंसान के लिए, प्लीज इतना इमोशनल मत हो। आप चाहते हैं यहाँ पर चीजें आगे बढ़े, या तो आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ जाए या तो चीजें आगे बढ़े। ये इंसान बहुत टाइम से अपने काम और अपनी लाइफ में ही बिजी है, आपको उसने कंफ्यूज ही करके रखा हुआ है, आप एक फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, आप कोई फैसला चाहते हैं, आपको यहाँ पर जैसे कि चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग बने और आपको पता चले कि आप किस इंसान के साथ हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है। आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए असल में, ठीक है। अच्छी, इसके मन में करंटली एक वन कार्ड मैसेज क्या हो सकता है जो उसके मन में करंटली इस वक्त चल रहा है, वो क्या चीज है बहुत स्ट्रांगली जो उसके मन में चल रही है। भाई आपके साथ कनेक्ट तो रहना चाहता है, लेकिन लाइक अ पेज, ठीक है, एक पेज की एनर्जी। आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है, क्या चीज आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली चल रही है। चैरियट, आपके पर्सन को यहाँ पर इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना, लेकिन अपने तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को पता है आप इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कनेक्शन आपके पर्सन के होल्ड में है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन को यहाँ पर अभी टाइम चाहिए है और अपने तरीके से इंसान इस सिचुएशन को डील करना चाहता है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, ओशो से देखते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, बिल्कुल मैंने कहा पेजेस की एनर्जी, मोमेंट टू मोमेंट, ये चाहता है इंसान मोमेंट टू मोमेंट चलो, ठीक है। द लवर, यहाँ पर एक लवर की एनर्जी है, ये इंसान जानता है, ये इंसान आपको लेकर प्यार बहुत ज़्यादा सेप्रेस करता है, इसके अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन ये चाहता है पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, मतलब कि ये अपना रियल फेस या रियल माइंडसेट छुपाता है, ठीक है। अपनी कुछ लाइफ में कुछ क्रिएट करने में लगा है, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन हो सकता है फैमिली का, अपनी लाइफ का, ठीक है। एक साइलेंस एनर्जी है, आप नहीं समझ पा रही साइलेंस क्यों है। आप चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट हो, एक पुरानी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ न्यू आप लोग के बीच बिगिन हो, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट हो। अगर ये आपको कुछ अभी कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, ठीक है। आपकी तरफ जो फीलिंग्स हैं, आपकी तरफ जो उसके राइट एक्शन, राइट जेस्चर होने चाहिए, उनको एक अपने अंदर ही सप्रेस करके रखता है। एक पॉलिटिक्स इसमें एक फेस पे मार्क्स फेयर करा हुआ है, जैसे कि ये जो आपको डिफेंसिव हर वक्त रेजिस्ट करता रहता है ना, ये इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, बस शेयरिंग पे नहीं है आपसे। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आपके साथ फाइट हुई है, सब कुछ हुआ है, ठीक है। इसको पता है कि आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा इसको लेकर आप क्यूरियस रहते हैं, बहुत ज्यादा आप इसको लेकर प्रोटेक्टिव पॉजिटिव रहते हैं, लाइक शाइन, वो शाइन लाइक अ स्टार, ठीक है। आपको यहाँ पर अफर्मेशन यूज करनी चाहिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप यहाँ पर एक शाइन करें, अपनी लाइफ पे वर्क करें। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं इंसान आपको लेकर सोच रहा है उस वक्त, ठीक है। यहाँ पर है डोंट क्राई माई लव, ये नहीं चाहता कि आप परेशान हो, ये नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हो, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। आपको अपने सेल्फ को प्राउड करना चाहिए और अपने सेल्फ पे वर्क करना चाहिए। अफर्मेशंस होती हैं, उनको यूज करना चाहिए, ठीक है। यू आर माई हैप्पीनेस, इस इंसान की आप खुशी हैं, आप चाहते हैं भाई इसके वर्ड से ये सब कुछ सुनना, इसके मुंह से ये सब कुछ सुनना चाहते हैं, और इस इंसान को कहनी भी चाहिए सारी चीजें आपको, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन आपके पर्सन अभी आपके साथ गो विद द फ्लो में रहना चाहते हैं। किसी भी तरीके का प्रेशर, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी भी तरीके का एक बर्डन नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ये इंसान को पता है ये क्या कर रहा है, ये चाहता है कि आप इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थक चुके हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं, या आपको कुछ और सोचना है, तो ये आप, क्योंकि आप यहाँ पर फेड अप हो चुके हैं, अब डिजार हैं स्लो एनर्जी से, आप डिजार हैं इस कनेक्शन का। आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आपको ऐसा लगता है आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट हो गया। आपने जब से इस इंसान को चूज करा है, ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, एक डेस्टिनी की वजह से आया है, डेस्टाइन था इससे मिलना, लेकिन आप उस टाइम से और अब तक आप खुश नहीं रह सके। आपको एक मिसिंग लगी है अपनी लाइफ में से, हैप्पीनेस, खुशियां, वो चीज जो आप मतलब कि एक्सपीरियंस करना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस आपका बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक रहा, डार्क रहा, ठीक है।
जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा थक चुके हैं, आप नहीं चाहते किसी भी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन, ठीक है, क्योंकि ये साइड में तो रहता है लेकिन सारी एफर्ट और स्ट्रेस आपके ऊपर डालता है इस रिश्ते का, ठीक है। इसकी ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये इसका भी एक ये भी है कि अपनी लाइफ को तो सेटअप कर रहा है, ठीक है, जो भी है अपने प्रॉब्लम्स दूर कर रहा है, अपनी पर्सनल इश्यूज सॉल्व कर रहा है, लेकिन इस कनेक्शन का बर्डन आपके ऊपर ही रहता है, ठीक है, वो चीज आप उस चीज से फ्री होना चाहते हैं। ओके, फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, उनके मन में क्या चल रहा है। फाइल नंबर 2 वालों की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओके, कोई टाइम स्टैम्प डाल दिएगा प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। ओके ओके ओके, उनके मन में क्या चल रहा है। चलें, तो जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज किए 16 to 31 एंड ग्रीन स्टोन, यहाँ पे ग्रीन स्टोन है, मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। जिस इंसान के लिए आपकी रीडिंग देखने आए हैं, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है एग्जैक्टली आपको लेकर, उसके मन में क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, आपके पर्सन ब्रोकन है, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है। इस इंसान को हार्ट चक्र हीलिंग की जरूरत है, ठीक है, अपने आप को हील करने की जरूरत है। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है, हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, पेन है यहाँ पर। एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को कहीं, ठीक है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये ब्रोकन है, सैड हुआ है, अपसेट है। अगर इसने आपके साथ कुछ किया है तो ये बहुत रियलाइज कर रहा है अपनी मिस्टेक को बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग माइंडसेट में है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन 8 ऑफ वेंस की एनर्जी है। आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये इंसान आपको बताना चाहता है कि ये मतलब कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, जो भी आपके लेकर एक सॉरी भी फील कर रहा है, आपको बताना चाहता है। आप इसकी लाइफ की हीलिंग और पॉजिटिविटी है। शायद इसने गलत भी आपके साथ ही किया है, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करना, अपनी गलतियों को रियलाइज ये इंसान कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है पीस, क्योंकि आप इसकी लाइफ की हीलिंग है, पीस है, ठीक है। ये चाहता है पीस मेंटेन हो इसकी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान जब जब आपसे बात करता है इसको मेंटली सुकून और पीस मिलता है, ठीक है। ये एक मेंटली पीस में आ जाता है, सुकून में आ जाता है। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो ये आपसे बात करने का वेट कर रहा है। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो बहुत स्ट्रांगली एक रियलाइजेशन का फेस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके ड्रीम थे मैरिज के, कमिटमेंट के इस इंसान के साथ, लेकिन इस इंसान के किसी एक्शन की वजह से वो ड्रीम्स ब्रेक हुए हैं। आप इसके साथ चीजों को फैमिली, मैरिज और कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी हुई हुई है, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट है, कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान कोल्ड हुआ है, आप भी कोल्ड हुए हुए हैं। थोड़ी सी टेंशन आप लोग के कनेक्शन में चल रही है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है इंटरनली। आपके पार्टनर को पता है आपके पर्सन ने क्या किया है, ठीक है, आपको कितना हर्ट, पेन और मतलब के जो भी इंसान कंफ्यूज है, जो भी इंसान डिस्टर्ब है, इसको पता है इसने आपको कितना हर्ट और पेन दिया है, ठीक है। इसको पता है इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और ये जैसे कि ना चाहते हुए अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा, ना चाहते हुए भी अपने आप को उस जगह से बाहर नहीं निकाल पा रहा, कहीं अपने आप को बहुत मतलब कि स्टक और फंसा हुआ फील कर रहा है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत नर्वस है। आप बार बार कुछ इसको ऑफर कर रहे हैं, आप बार बार किसी क्लैरिटी मांग रहे हैं, इसको नहीं पता ये आपको फ्यूचर दे भी सकता है, नहीं दे सकता है, कहीं फंसा हुआ है ये इंसान, ठीक है, कहीं बहुत बुरे तरीके से स्टक है। बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर को लेकर बातें, यहाँ पर स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल मैरिज को लेकर बातें, स्टेबिलिटी को लेकर कोई ना कोई बात है। ये इंसान आपकी तरफ स्टेबल एक्शन या स्टेबिलिटी के लिए कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, ठीक है। इस इंसान को पता है बहुत इसके मतलब कि आप इसके बहुत बेहतर
आपको आपके लिए बहुत अच्छा फील करता है, ये इंसान जानता है इसने जितना भी गलत किया हो आपके लिए, ठीक है, लेकिन आप इसके लिए एक ट्रू फ्रेंड, एक ट्रू जेन्युइन पर्सन की तरह है। आपने कभी इसके साथ गलत नहीं किया, इसने आपसे जस्टिस नहीं किया, जितना आपने प्यार किया, जो इतना आपने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, ये इंसान वो आपको वो सब चीजें आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, वो सब कुछ आपको रिटर्न नहीं कर पाया, ठीक है। आपके पर्सन के मन में ये चीज बहुत स्ट्रांगली चल रही है कि एक रियलाइजेशन का फेस है बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर ने कुछ मतलब के किसी की बातों में आके, किसी की मतलब कि किसी के गलत बहकावे में आके कुछ आपके पार्टनर ने गलत किया है, या तो आपके पर्सन की मेच्योरिटी ने आपके पार्टनर को यहाँ लाके खड़ा करा है। आपके पर्सन दिल के बुरे इंसान नहीं है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारा रिग्रेट चल रहा है, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरी इसकी लाइफ है, एक स्ट्रेस भरे उससे गुजर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, खुद को अकेला और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा था इसको एक पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, ऐसा हो सकता है इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, कोई चीज ऐसी की है, या कुछ जो भी इसने आपके साथ किया ना, उसको चीज का रिग्रेट है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन इसको ये नहीं पता ये क्या कर सकेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, इसको मौका मिलेगा, ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाएगा, डेवलप करेगा, इसने ये चीज सोची है। अगर कोई ना कोई यहाँ पे भाई एक यूनिवर्सल प्लान है, आपके पर्सन बहुत एक रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। आप लोग की इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन हुआ था, या फ्रेंडशिप के थ्रू हुआ था, या किसी थर्ड फ्रेंड के थ्रू आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड बने थे। आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी रही है, आप लोगों ने एक दूसरे को एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से डील करा है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर आपको भी समझ नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा सैड है। आप इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और एक मिच्योर एक एक्शन का आप मतलब कि एक मिच्योर एक्शन की सोच रखते हैं आप इसकी तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में आपको बैलेंस नहीं दिया, मतलब कि जस्टिस होता है ना, आपको वो जस्टिस मिला नहीं है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से आपको। ओके, वक्त के साथ साथ आपके रिलेशनशिप का पीस, एंजॉयमेंट, फ्रेंडशिप सब खत्म हो गई। ऐसा हो सकता है इसके पीछे कोई पास्ट कनेक्शन हो, इसके पीछे आपके पार्टनर की कोई चीटिंग हो, आपके पर्सन का कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो, आपके पर्सन ने कोई टॉक्सिकली कोई रिलेशनशिप बनाया हो, ठीक है, और एक फिजिकल कनेक्शन हो कोई, ठीक है। आपके पर्सन ने कोई ना कोई चीटिंग तो की है, ठीक है। जो क्लैरिटी आपके सामने है, जो रियलिटी आपके सामने है, और आपके पार्टनर अपने आप को विक्टिम शो करते हैं उस पूरी सिचुएशन में। आपके पर्सन आपको ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन गलत नहीं थे, आपके पर्सन एक सही इंसान थे, ठीक है। एक इमोशनली डिटैचमेंट है यहाँ पर, आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है किसी पास्ट रिश्ते को लेकर या टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर रिग्रेट है। आपके पर्सन उस सिचुएशन से भी शायद डिस्कनेक्ट हैं, दूर हैं, ठीक है। डिटैचमेंट एनर्जी है, आपके पर्सन डिटैच हुए हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन को बहुत क्लियरली ये बात पता है सारी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की वजह से स्टार्ट हुई, क्योंकि आपके पर्सन उस कनेक्शन और आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक इंसान कंफ्यूज रहा है, इसको आपको चूज करना है या किसको करना है। एट दी एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन जो है ना बहुत नेगेटिविटी में पड़ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एक अपने सेल्फ को चेंज करने की जरूरत है। आपके पर्सन का सेल्फ पहले तो अपने आप को बहुत ज्यादा इमेच्योर इंसान की तरह देख रहा था। आपके पार्टनर जो दिल चाहता था वो करते थे, जो एक्ट जो जिस तरीके का भी लाइफ में आपके पर्सन का बिहेवियर है, बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव बिहेवियर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत नेगेटिवली अपनी लाइफ को अब तक ट्रीट करते आ रहे थे, बहुत नेगेटिवली अपनी सिचुएशंस को डील करते हुए आ रहे थे, उनको लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुई तो सारी चीजें तो आपके सामने भी खुल गई है, ना आपके पर्सन उधर है, ना आपके पर्सन कुछ चीजों को संभाल पा रहे हैं, आपके पर्सन इमोशनली तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये इंसान बिना सोचे समझे अपनी अपनी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट करके बैठा हुआ था, एक ट्रेंड की वजह से, एक एंजॉयमेंट की वजह से, जो चीज आपके पर्सन को अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आपके पर्सन एक अपने आप को विक्टिम शो कर रहे हैं सबके सामने, लेकिन कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसान आपके पार्टनर को विक्टिम नहीं समझ रहा, सारा ब्लेम आपके पर्सन को बुरा भला कहा जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट काम की जगह पे, कैरियर की जगह पे, या घर में या बाहर, या बहुत ज्यादा आपके पर्सन की आपके पार्टनर को ब्लेम किया जा रहा है, आपके पर्सन के कैरेक्टर को ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है। श्योरिंग आपके पर्सन जानते हैं आप एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, ठीक है।
और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ये इंसान आपके साथ एक प्लेफुलनेस में आया था, ठीक है, पेशेंस, आपके अंदर बहुत ज्यादा सब्र है, आपके अंदर पेशेंस है, आप बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान है। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको लोगों से कंपेयर किया है, इस कनेक्शन को आपके पार्टनर ने कंपेयर किया, लेकिन आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, आपके पर्सन को एक न्यू विजन, एक लाइफ को जीने का तरीका बता के गया, भाई जैसे तुम जिंदगी जी रहे थे वो कंडीशंस में बनी हुई थी। आपके पर्सन अपने आप को एक कंडीशंस में बना हुआ इंसान समझते हैं, और ये इंसान जो है ना, जो पहले इसके साथ हो रहा था वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था किसी भी वे में। ये इंसान अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को, अपने एक्शंस को गलत समझ ही नहीं रहा था। इसको अपनी जिंदगी में एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चॉइस चाहिए थी। कंपेयर करना, लोगों को डील करना, डबल डेटिंग करना, मल्टीपल डेटिंग करना, और हैंग आउट करना लोगों के साथ, इसको सब एक वो लग रहा था। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक जैसे कि डिवाइन यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन के ऐसे ऐसे सच लोगों के सामने आ रहे हैं, आपके पर्सन की ऐसी ऐसी करेक्टर्स की चीजें आपके पार्टनर की रिवील हो रही है, जो सब देखकर एक हैरान और परेशान है। आपके पर्सन की सेल्फ इमेज पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क है, और आपके पर्सन जैसे कि ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन बेहद गलत हो चुके थे अपनी जिंदगी में। ये इंसान, मैं ये नहीं कह रही किसी और का, ये ना किसी और का ना आपका, ये सबके साथ एक प्ले कर रहा था, माइंड गेम्स प्ले कर रहा था, ये सबके साथ एक एंजॉय करना चाह रहा था, ये सबके साथ एक कनेक्शन को बनाकर सिर्फ एक एंजॉयमेंट के माइंडसेट में था, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत चीज ये स्ट्रांगली रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को। और आपके साथ जो इंसान कर रहा था, उसको पता आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है, आप ये डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। आप इस इंसान की लाइफ में पीस की तरह आए थे, आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। अगर बात होगी तो इस इंसान को अच्छा लगेगा, और आपसे बात करने का भी इंतजार कर रहा था ये अंदर ही अंदर, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही, या करेज नहीं है, या आपको तरफ खुद से नहीं आ पाएगा, ठीक है। अच्छी क्या मैसेज देगा ये भी आपको। ये इंसान एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, एक्सप्लोर करना, चॉइसेस करना, डबल डेटिंग करना, बैलेंसिंग लाइफ, इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है इस नेगेटिविटी में पढ़कर, ठीक है। मल्टीपल डेटिंग और मल्टीपल लोगों को डेट कर कर और चैटिंग कर कर, एंजॉय कर कर, मेल या फीमेल है, इसने अपने फायदे के हिसाब से बहुत सारे लोगों को डेट करा है, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस रखी हैं। आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, इंसान सो नहीं पाता आपके बिना, आपको सोचे बिना, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान डिस्टर्ब है, ठीक है, स्ट्रेस आउट है। आई मिस यू एवरी डे, इंसान आपको हर दिन मिस करता है, आप इसकी सोचों में रहते हैं, ठीक है। आई विल कॉल यू सून, देखिए या तो ये बात करेगा, या तो आपसे बात करना चाहता है, ये चाह रहा है कि आप इसको खुद कांटेक्ट कर लें, आपसे एक तो अपॉलॉजी भी चाहता है, प्लीज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है सिर्फ आप समझ सकते हैं इसको। ये जहां भी गया था वहां भी एक डिसरिस्पेक्ट और मतलब कि इसकी डिसरिस्पेक्ट करना लोगों ने एक स्टार्ट कर दिया है, इसके सेल्फ को, इसके करेक्टर को क्वेश्चन मार्क देना स्टार्ट कर दिया है। इसके जैसे कि इसका करेक्टर, इसको लोग इसको करेक्टर वाइज सही नहीं समझ रहे, क्योंकि जो भी ट्रुथ रिवील हो रहे हैं वो आपके पर्सन के एक सेल्फ इमेज पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये आपसे स्लोली टॉक करना चाहता है, कम बात करना चाहता है, लेकिन एक स्लो टॉक करना चाहता है, ये चाहता है आप इसके साथ बातों कम्युनिकेशन में रहें। आई एम इनफ, ठीक है, आपको ये अफर्मेशन करनी है, आई एम गुड इनफ, क्योंकि आपकी बात भी होगी तो आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली इससे, इसलिए आई ये कट। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड, ये इंसान आपको बताना चाहता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। बस जो भी किया इसने, एक होता है ना ट्रेंडिंग और एक ऐसी चीजों में पढ़कर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आपको अपने सेल्फ पे प्राउड करना चाहिए, ठीक है। आज भी इंसान अगर किसी को समझ रहा है तो वो आपको समझ रहा है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, कहीं ना कहीं आपसे ऑब्सेस्ड भी है, ठीक है। आपको सोचना, आपकी अच्छाई को सोचना, आपकी पोलाइटनेस को, आपकी बैलेंस एनर्जी को सोचना, आप जो अंडरस्टैंड करते हैं, आप कभी इसको जज नहीं करते, ठीक है। सब इसको जज कर रहे हैं, सब इसके साथ वो कर रहे हैं जो सबके साथ कर रहा था इन रिटर्न, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है। फाइल नंबर 2,